हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एनर्जी विद सनातन में। आज हम बात करेंगे माया की। आपने अक्सर माने जाने वाले, कुछ कहे जाने वाले आध्यात्मिक लोगों से सुना होगा, माया का त्याग करो, माया का त्याग करो, माया का त्याग करो। हर जगह यही सुनाई देता है और इसके बदले वो लेते क्या हैं? वही माया। तो समझिए माया क्या है, इससे भागिए मत, क्योंकि परिस्थिति से भागना नहीं, परिस्थिति में रहकर जागना ही भक्ति है। माया का निंदा करके, माया का अपमान करके आप चाहते हो कि आप मायापति को रिझा लोगे, उन्हें पालोगे? असंभव। ठीक उसी प्रकार जैसे ये जो हमारा जीवन रूपी समुद्र है, जीवन को समुद्र कहा है ना, संसार सागर। इस समुद्र में जो दुख की, सुख की लहरें चलती हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मच्छर, इसकी जो लहरें चलती हैं, उन लहरों से मिलके बहुत विशाल समुद्र बना है, संसार समुद्र। इस समुद्र में छोटी-छोटी नाव, हमारी जीवन रूपी नाव चल रही है और हमें एक लक्ष्य तक पहुंचना है। ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि कुछ चिंतन में आया है तो सोचा आपको बताऊं। वो नाव में जब हम चलते हैं, वो जब हमारी नाव चलती है अपने गंतव्य की ओर, वो तभी चल पाएगी जब आप स्वीकार करोगे कि वहाँ पानी है, वो समुद्र है, वो माया। ये संसार माया है ना, तो ये माया रूपी जो समुद्र है, अगर आप उसको नकार दोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि बिना पानी के वो जो जीवन रूपी नाव है वो वहीं की वहीं ठहरी रहेगी, कहीं पहुंच ही नहीं पाएगी। तो अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको समुद्र को स्वीकारना पड़ेगा, समुद्र का आपको अपने जीवन में वो बताना पड़ेगा कि समुद्र है और उसमें आपकी नाव है, तो आप उसके सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। पर अगर आप समुद्र को ही नकार दोगे कि माया नहीं है, माया बेकार है, माया ये है, माया वो है, इसे छोड़ो, इसे त्यागो, तो आप मायापति तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये एक गूढ़ रहस्य आपके सामने खोल रहा हूं। माया से भागो मत। आजकल देखते हो बिल्कुल जीवन नीरस हो गया है भक्ति वाले लोगों का। उन्हें लगता है ये ग्रह गृहस्थी ये सब माया है। अरे भाई, अगर माया है तो यही तरीका भी है इससे पार होने का, यही सहायता भी करेगा इससे पार पाने का। अगर आप इसे छोड़ दोगे, बिल्कुल नीरस हो जाओगे, कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ भी तो कोई माया तुम्हें घेरे रहेगी। अगर आप मान लो आपने घर छोड़ दिया, आप चले गए कहीं, वहाँ भी तो आप सहोगे किसी की बातें, किसी का व्यवहार। तो बाहर के लोगों का व्यवहार, उनकी बातें सहने से अच्छा है घर के लोगों का व्यवहार सह लो, उनकी बातें सह लो। ये समझकर कि परमात्मा ने आपके लिए यही व्यवस्था बनाई है, ताकि आप इस व्यवस्था को अपने में, मतलब उसमें फंसो नहीं, उसको प्रयोग करो आगे बढ़ने के लिए। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग भटका देते हैं उन्हें कि माया बेकार है, माया ये है। तो कई घर छोड़ देते हैं, कई कुछ गलत रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि माया तो बहुत बलवान है। वो बड़े बड़े ज्ञानियों को बलात् आकर्षित करके मोह में डाल देती है, ऐसी शिव माया। तो आपको समझना है कि जो आपको व्यवस्था परमात्मा ने दी है, जहां आपको जन्म दिया है, आपके लिए वही व्यवस्था सटीक है। और उसी में रहते हुए, जैसे एक नाव, वो सारी जो सावधानियां हैं कि नाव में पानी नहीं घुसना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, तभी तो नाव अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। उसी प्रकार जो साधु संतों ने, महापुरुषों ने जीवन जीने के तरीके बताए हैं, नियम बताए हैं, उनको फॉलो करते हुए जब आप चलोगे, तो आप भी इस माया रूपी समुद्र में डूबोगे नहीं, बल्कि उसका स्वीकार करते हुए आनंद से अपनी नाव उस समुद्र के जरिए उस लक्ष्य तक पहुंचा दोगे जहां आपको पहुंचना है। तो आज के बाद जब भी आपको लगे कि ये सब माया है, तो डांटना अपने मन को, बोलना कि यही माया हमारा साथी बनेगी, यही माया हमें सहयोग करेगी, क्योंकि जो लहर आपको डुबा सकती है, वही लहर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा सकती है। समझिए।
क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको ये बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि जो भी भगवान से जुड़ा है, भगवान शिव से जुड़ा है, उनके जीवन में कोई भय ना रहे, क्योंकि धर्म निर्भय करता है। जो भय दे वो धर्महीन है। सब लोग भय दे रहे हैं, अगर धर्म भी भय देगा तो व्यक्ति जाएगा कहाँ? तो जो भी आपके दर आए, जो भी आपके सन्मुख आए, उसे अभय करिए, क्योंकि अभय देना, ज्ञान देना, यही सच्चा दान है। क्योंकि पैसे का आप दान दोगे, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, फिर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक बार किसी को अभय दे दोगे, एक बार किसी को ज्ञान दे दोगे, पूरी ज़िंदगी शायद उसके बाद भी उसके साथ रहेगा। तो माया का स्वीकार किया जाए और इसमें आनंद से इसकी सहायता लेके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। फिर मिलेंगे अन्य किसी चर्चा के साथ। ये वीडियो सभी शिव भक्तों को, जिनका आप कल्याण चाहते हो, उनको शेयर करना। हर हर महादेव।